हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का आज स्वागत करता हूं और आज की क्लास में बातें करेंगे कुछ करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि अब की बार 2025 में जो आपका रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उसकी थीम क्या रहने वाली है? उसकी थीम क्या रहने वाली है? भाई, हम कोई भी डे मनाते हैं तो उस दिन कोई नारा देते हैं ना, उस दिन कोई थीम देते हैं ना। तो अब की बार 2025 की थीम क्या रहेगी? इसकी थीम रहेगी स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास। स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास, जिसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं कि गोल्डन इंडिया। यहां लिख देता हूं मैं, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, डेवलपमेंट। और ये थीम किसके द्वारा दी गई है? ये आपकी रक्षा मंत्रालय के द्वारा दी गई है। और क्या बातें याद रखेंगे? अब की बार 2025 में हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कौन सा? 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो है आपका कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? महिला कबड्डी विश्व कप, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? और ये कहां किया जाएगा? ये किया जाएगा आपके बिहार के अंदर। कहां पे? हमारे बिहार के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अगर इसकी शुरुआत पूछ लेना कब की गई, तो इसकी शुरुआत की गई 2012 में और भारत इसका 4 बार का विजेता रहा है। भारत इसका 4 बार का चैंपियन रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले बिहार में 2025 में और कौन से खेलों का आयोजन कराया जाएगा? भाई, बिहार में है ना 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन कराया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन कराया जाएगा। और अगर पूछ ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब की गई, तो इनकी शुरुआत की गई 2018 में। कहां से? नई दिल्ली से इनकी शुरुआत की गई। लेकिन 2018 में जब इनकी शुरुआत की गई ना, तब इनका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। लेकिन फिर 2019 में इनका नाम बदला। लिख देता हूं मैं कुछ एक बातें। 2019 में इनका नाम बदला और नाम बदल के क्या कर दिया? इनका नाम कर दिया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनका नाम कर दिया। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो है आपका, देखो, इंदौर की रानी थी एक, इंदौर की रानी, बहुत फेमस नाम, देवी अहिल्याबाई होलकर। तो इंदौर के अंदर, अरे इंदौर शहर जो अभी चर्चा में बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? क्योंकि 1 जनवरी 2025 से अगर आपने मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के अंदर भीख किसी को दी तो भाई साहब आप पर दंडनीय अपराध है। यानी कि भीख लेना और भीख देना इंदौर के अंदर अब दंडनीय अपराध बन गया है। ये भी बात आप याद रखोगे, कल परसों की क्लास में मैंने ये बातें आपको बताई थी। ठीक है, अच्छा, अब की बार और के क्वेश्चन आया है, इंदौर से क्वेश्चन आया है कि इंदौर में एयरपोर्ट है आपका देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। ठीक है, होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भारत का पहला जीरो वेस्ट मटेरियल, जीरो वेस्ट मटेरियल एयरपोर्ट बन गया है, जीरो वेस्ट मटेरियल एयरपोर्ट बन गया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले जो एयरपोर्ट सुविधा है या जो एयरलाइन सुविधा है भारत के अंदर, इसको कौन कंडक्ट कराता है? इसके ऊपर एक बॉडी है जिसका नाम क्या है? एएआई, एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना अगर आपसे पूछ ले, स्थापना अगर आपसे पूछ ले रसगुल्लो, तो वो है 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना
की गई। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और ये किसके अंडर वर्क करती है? भाई हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो आपका नागरिक और उड्डयन जो मंत्रालय है ना, उसके अधीन ये काम करती है। तो अब अगर आपसे ये भी पूछ ले कि ऑनेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है, यानी कि नागरिक और विमानन जो मंत्री हैं वो कौन है? वो है आपके यहां पर जो इसके मिनिस्टर हैं वो हैं श्री किंजराप्पू, श्री किंजराप्पू राम मोहन नायडू। ठीक है, श्री किंजराप्पू राम मोहन नायडू इसके ऑनेबल मिनिस्टर हैं। और ये है आपके कैबिनेट मिनिस्टर। और इसी मंत्रालय के जो स्टेट मिनिस्टर हैं, जो स्टेट मिनिस्टर हैं वो है श्री मुरलीधर मोहोल, श्री मुरलीधर मोहोल। देखो मैंने 3 प्रकार के मिनिस्टर बताए थे आपको। ठीक है, जब लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे तो मैंने जब लोकसभा पे एक वीडियो डाली थी तो उसी दौरान बताया था कि जो आपका मंत्रिमंडल है और मंत्री परिषद में क्या फर्क है। और साथ में मैंने बताए थे जो टाइप ऑफ मिनिस्टर हैं भारत के अंदर, एक कैबिनेट मिनिस्टर है, एक स्टेट मिनिस्टर है, एक डेप्यूटी मिनिस्टर है। इन तीनों में क्या फर्क था ये बताया था मैंने। आप स्टैटिक जीके की उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो पता चलेगा। तो इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है यानी कि इस मंत्रालय के जो सर्वोच्च मिनिस्टर हैं, जो वरिष्ठ हैं, वो किंजराप्पू राममोहन नायडू हैं। लेकिन इसी मंत्रालय के जो स्टेट मिनिस्टर हैं, जो राज्य मंत्री हैं, राज्य का मतलब यहाँ किसी राज्य से नहीं है तो ये केंद्र सरकार में ही, लेकिन ये राज्य मंत्री हैं और इनका नाम क्या है? श्री मुरलीधर मोहोल। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। ठीक है, और एयरपोर्ट से 1-2% मैंने और भी बताया था कि भारत का जो सबसे ज्यादा स्थानों से जोड़ने वाला एयरपोर्ट बन गया है, 150 डेस्टिनेशन से जोड़ने वाला जो एयरपोर्ट बन गया है वो आपका कौन सा बन गया है? वो आपका IGI बन गया है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पर है? आपका न्यू दिल्ली के अंदर ये पड़ेगा, न्यू दिल्ली के अंदर पड़ेगा। और ये एयरपोर्ट भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। और अगर आपसे पूछ लेना सेकंड बिजी एयरपोर्ट ऑफ इंडिया तो वो है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये कहाँ है? ये है आपका मुंबई के अंदर, ये आपका मुंबई के अंदर। और अगर आपसे पूछ ले भाई साहब कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है तो आपका नोएडा के अंदर बन रहा है, जेवर में बन रहा है। ये वैसे जेवर में उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है, जिसका नाम है नोएडा, नोएडा ग्रीन फील्ड, नोएडा ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे छोटा भी एयरपोर्ट पूछ ले भारत का तो फिलहाल है आपका त्रिची एयरपोर्ट, त्रिची एयरपोर्ट। ये कहां पर पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका तमिलनाडु के अंदर। कहां पर पड़ेगा? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, त्रिची शहर भी है वहां पे, तमिलनाडु के अंदर। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे एयरपोर्ट से। ठीक है, क्या क्या बातें बताई हैं कि जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है उसके अंदर एयरपोर्ट है अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, वो जीरो वेस्ट मटेरियल एयरपोर्ट बन गया है। और साथ के साथ इंदौर शहर में भीख देना, भीख लेना दंडनीय अपराध बन गया है। इंदौर आपका स्वच्छता में प्रथम रहा है। और क्या बातें याद रखेंगे? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई है? 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना की गई है। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और साथ के साथ इसके मिनिस्टर याद रखेंगे श्री किंजराप्पू राम मोहन नायडू, श्री मुरलीधर मोहोल। ये सारी बातें याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला अब क्वेश्चन जो है, आज संडे है तो आज थोड़ी सी क्लास लंबी रख लेते हैं और जिसमें स्टैटिक की भी बातें कुछ हो जाएंगी, करंट अफेयर की बातें भी कुछ हो जाएंगी। ठीक है, देखो जो संडे है वो आपका अभी फुल डे होना चाहिए, संडे आपका फन डे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी आप तैयारी कर रहे हो तो संडे इज इक्वल टू फुल डे है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका ICC T20 महिला विश्व कप 2028 ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? ICC
T20 महिला विश्व कप, आईसीसी T20 महिला विश्व कप, ये कहां पर आयोजित कराया जाएगा? ये आपका आयोजित कराया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं आईसीसी मैन वर्ल्ड कप कहां पे होगा? 2027 के अंदर होगा आपका आईसीसी मैन वर्ल्ड कप, ठीक है, क्रिकेट का। ये कहां पर होगा? और ये होगा आपका साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर। कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि आईसीसी मैन वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा बार किस टीम ने जीता है? ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके। जो पहली बार ये खेला गया था 1975 में खेला गया था, और इसमें जो विजेता टीम थी वो थी वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। और दूसरी बार 79 में खेला गया था, उसको भी किसने जीता? वेस्ट इंडीज ने। अगर मैं अपने प्यारे भारत की बात करूं कि भारत ने कब कब जीता है आईसीसी वर्ल्ड कप, तो कब कब जीता है? 2 बार जीता है भारत ने, 2 बार भारत इसका विजेता रहा है। एक बार 1983 में, 1983 में, और एक बार 2011 में। 1983 में जीता कपिल देव की मेजबानी में, कपिल देव की मेजबानी में, ठीक है, जो हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाने जाते हैं। और 2011 में जीता महेंद्र सिंह धोनी की मेजबानी में। और इवन ये जो 2011 वाला था ना, ये तो यहाँ पे ही आयोजित हो रहा था। कहां पर? मुंबई के अंदर आपका स्टेडियम है, बहुत फेमस स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, जहां पर आपका किसका भी मुख्यालय है? बीसीसीआई का भी मुख्यालय है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और अभी वर्तमान में आपके आईसीसी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आपके माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बेटे जैसा इसके अध्यक्ष बन गए हैं। किसके? आईसीसी के। और आईसीसी की मैं बातें करूं तो आईसीसी की स्थापना कब की गई? आईसीसी की स्थापना की गई 1909 में, 1909 में। हेडक्वार्टर की मैं बातें करूं, इसका हेडक्वार्टर दुबई के अंदर। इतनी सी बातें तुम चिपका के रखोगे, ठीक है। जैसे तुम किसी को दिल से चिपका के रखते हो ना, तो इन बातों को भी ऐसे ही चिपका के रखोगे, तब जाके बात बनेगी। कुछ बातें आ रही हैं समझ या नहीं आ रही हैं? करंट अफेयर पढ़ रहे हैं हम, ताकि आपके अफेयर को करंट ना लग जाए, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बातें करते हैं कि लक्षद्वीप के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। और ये बैंक है आपका कौन सा? एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, ये बन गया है। और बैंकिंग सिटी के नाम से किसको जाना गया है भारत में? बैंकिंग सिटी के नाम से जाना गया है मंगलोर को। और ये मंगलोर कहाँ का शहर है? मंगलोर है ना आपका कर्नाटक का शहर है। और मंगलोर से बहुत सारे बैंक आए हैं, जैसे आपका विजया बैंक है, जैसे आपका सिंडिकेट बैंक है, बहुत सारे बैंक कर्नाटक से आए हैं। इसलिए कर्नाटक राज्य को भी कहा गया है क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग, क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। और बैंकों से ही एक बात यहां पे जोड़ देता हूं कि आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी तो बदल गए हैं। अरे आरबीआई के गवर्नर भी तो बदल गए हैं। क्या नाम है उनका? नाम है संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। कमेंट करके बताओ संजय मल्होत्रा किस नंबर के या किस क्रम के आपके आरबीआई के गवर्नर हैं। और एक बात और भी यहां पे जोड़ सकते हो, माननीय आपके पूर्व प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो भी आपके आरबीआई के गवर्नर रहे थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था आपका 26 दिसंबर को, ठीक है, जिनका निधन हुआ है, ठीक है। जो इस भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं, इस आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं 1991 से, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं, और 2 बार इस देश की सत्ता को जिन्होंने संभाला है, 2004 से लेकर 2014 तक इस भारत के प्रधानमंत्री के पद पे रहे। और ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, ये रियलिटी है, इस भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब में शिक्षित माने जाते हैं आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। 1991 में इन्होंने फॉर्मूला दिया था एलपीजी का, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का इन्होंने फॉर्मूला दिया था,
ठीक है, जब हमारा देश है ना बहुत बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था 1991 में। कौन थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री? हमारे पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, और हमारे देश के पास ये लगा लो कुल 15 दिनों का पैसा था खर्च चलाने के लिए। इतनी अर्थव्यवस्था हमारी डाउन चली गई थी, इकोनॉमी हमारी डाउन चली गई थी। तो उस टाइम पर केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उन्हें पता भी नहीं था कि मेरे को बनाएंगे, उन्हें तो सिर्फ डायरेक्ट ये मैसेज दिया गया कि जल्दी से आ जाओ आप राष्ट्रपति भवन, आपको भारत का वित्त मंत्री बनाया जा रहा है। फिर उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का फॉर्मूला दिया था, जिसमें विदेशी कंपनियों को यहाँ पर आके निवेश करने के लिए हमने आमंत्रित किया था और उनके प्रति उदार रहने की जो हमने नीति थी वो दी थी। कुछ ऐसी बातें थी, ठीक है। चेंजिंग इंडिया के नाम से उनकी बहुत फेमस बुक है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जो इनका हाल ही में निधन हुआ है 92 साल की उम्र में, ठीक है। ये बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, जो वर्बली बातें बता रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी तुम ये सोचते हो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके जो अगले सीडीएस बन गए हैं, सीडीएस कौन बन गए हैं? सीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि तीनों जो हमारी सेनाएं हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनमें जो सर्वोच्च अधिकारी है उसको बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और वो बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बन गए हैं। और अगर मैं आपको बताऊं भाई साहब कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जनरल बिपिन रावत इस भारत के पहले सीडीएस थे। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, यानी कि जो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के जो चीफ है उनसे भी ऊपर तीनों का एक चीफ है, उसको बोलते हैं सीडीएस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं आपके नेवी के चीफ कौन है? नेवी के बताओ आप। नेवी के हैं आपके, यहां लिख देता हूं, नेवी के हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। उसके बाद एयरफोर्स के हैं आपके, मार्कर चेंज कर लेते हैं, एयरफोर्स के हैं आपके अमरप्रीत सिंह, एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह। और आपके आर्मी के हैं आपके उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। चलो, और ये आपके क्रम में 26वें हैं नेवी वाले, और एयरफोर्स वाले क्रम में 28वें हैं, और आर्मी वाले क्रम में 30वें। देखो बड़ी अजीब सी राइमिंग है, 26, 28 और 30। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।